हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 50। इसमें हमारा सप्ताह 26 का दिवस 4, 5, 6 रहेगा और पाठ का नाम हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने दिवस 3 तक कर चुके हैं। और फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं सीधा अपना सप्ताह 26 के दिवस 4 पर। पहला प्रश्न, कौन सी दीवार अधिक मजबूत होगी? आपने बेटा अपनी किताब खोलोगे ना इस वाले पाठ को, तो आपको वहाँ इस प्रकार से दीवार दिखाई देंगी। पेज नंबर 146 पर, पेज नंबर 146 निकालो अपनी पाठ्य पुस्तक का। उसमें आपने दो प्रकार की दीवार देखी है। एक तो इस प्रकार की दीवार देखी होगी, ऐसे सीधी सीधी ईंट लगी है उसमें, है ना, एक के ऊपर एक ऐसे। और एक आपने कुछ इस प्रकार से देखी होगी, मतलब कुछ इस प्रकार से ईंट लगी है उसमें। ठीक है, तो कौन सी दीवार मजबूत होगी बेटी? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पहले एक ईंट लगाई, फिर एक ईंट इधर लगाई, फिर इन दोनों के बीच में एक ईंट लगाई, तो जो ये वाली ईंट है ना, इसने इन दोनों की पकड़ को मजबूत कर लिया। ठीक है, फिर एक ईंट इधर लगाई, फिर एक ईंट इधर लगाई, ऐसे मतलब इस तरीके से जो बनती है ना आधी आधी करके, वो दीवार मजबूत होती है। क्यों? ये एक दूसरे को पकड़ के रखती है, मजबूत रहती है। ठीक है, तो इसने यही पूछा कौन सी दीवार मजबूत होगी? वह दीवार जो एक सीध में ना बनी हो, मतलब जो सीधी सीधी ना बनी हो, ऐसे करके ना बनी हो सीधी सीधी। ठीक है, वो दीवार मजबूत होगी। और धकेले जाने पर कौन सी दीवार आसानी से गिर जाएगी? जो सीधी बनी होगी। इसको हम धक्का मारेंगे तो फटाक दे सीधा गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ईंटें एक के ऊपर एक लगी है, वो पकड़ ही नहीं पा रही है एक दूसरे को मजबूती से। ठीक है, और जो दीवार ऐसे बनी होगी ना, ऐसे वाली, ऐसे वाली, इस तरीके से, ये दीवार मजबूत होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्या ईंट की दीवार एक ही प्रकार से चुनी जाती है? नहीं, कई प्रकार होते हैं ईंट की दीवार को चुनने के। ठीक है, तो हो गए तीनों प्रश्न। समझ में आ गया कौन सी दीवार जल्दी गिर जाएगी? जो एक सीध में बनी हो। और कौन सी मजबूत होगी? जो एक सीध में नहीं बनी होगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि देखो यहाँ पे लगी है अभ्यास क्रमांक 2। ये चित्र मैंने आपकी किताब में से ही लिए हैं। किस प्रकार की दीवार ज्यादा मजबूत होगी? चित्र बनाकर लिखिए। देखिए, मैंने दोनों दीवारें बनाई हैं। एक तो सीधी सीधी ईंट लगी है सब में, इस तरीके से देख रहे हो आप, और एक में थोड़ा ऐसे आधा निकली है ना, दोनों के बीच में ये एक आ गई है, दोनों के बीच में ये एक आ गई, इस तरीके से। तो बेटा ए वाली दीवार ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसी के बारे में। चलिए, तो ये इस तरीके से दीवार आप बना लेंगे अपनी किताब में से देख के। पेज नंबर 146 में बनी हुई है। ठीक है, हम चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 5 पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभ्यास क्रमांक 1, पहला प्रश्न, आपके घर में कौन कौन से सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं? जैसे हर किसी के घर में कुछ नियम होते हैं, है ना, हर किसी के घर में होते हैं, नहीं भी होंगे ना तो भी बन जाते हैं अपने आप। तो जैसे हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए नियम बना देते हैं कि कोई बाहर को, मतलब कोई घर से बाहर चला जाए और बच्चे अकेले हो घर में, तो किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोले। ठीक है, या माचिस या नुकीली चीजों से ना खेले। ठीक है, इस प्रकार हर किसी के घर में कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं। अगला देखिए, क्या आपके विद्यालय में सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं? तो हाँ, हर किसी के विद्यालय में कोई ना कोई नियम होते हैं। ठीक है, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा? दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षा का नियम मतलब अगर किसी भी चीज का नियम है, अगर हम उन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। आगे चले। चलिए,
देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में क्या करना है, हमको सही जोड़ी बनानी है। अभी क्या इसमें सही से कुछ दिख नहीं रहा था और इसमें ना ऐसे ऐसे एक दूसरे में ऐसे करके मिल रहे थे ये, तो मैंने ना नंबर लिख दिए हैं, आप भी नंबर लिख लें। जैसे पहला बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हेलमेट है ना। तो हेलमेट का आप क्या करेंगे, ये 2 पहिया वाहन चालक या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए होता है, ठीक है। तो पहला देखो नंबर 1 ये रहा और नंबर 1 ये रहा, ठीक है, मतलब इसका आंसर ये वाला है, समझ गए। दूसरा हाथ धो रहा है, हाथ कौन धोता है, बार 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 बार, डॉक्टर या सफाई कर्मचारी। देखो नंबर 2 नंबर 2। नंबर 3 देखिए क्या, चश्मा। चश्मा किस में काम आता है, जो आदमी वेल्डिंग का काम कर रहा हो। आपने देखा होगा ना लोहे को जोड़ते वगैरह हैं तो उसमें चिंगारी सी छूटती है ना, या धूप में। तो नंबर 3 नंबर 3, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या है बेटा, आपने देखा होगा ये किसान जो होते हैं उसमें खेत में धान वगैरह या में दवाई वगैरह लगाने के लिए वो बांधे रहते हैं ना अपने पीछे, ये वो है, ठीक है। तो इसे खेतों में काम में आता है ये। नंबर 4 का नंबर 4 से मिला दिया। 5वां देखो ये क्या, जूते बड़े बड़े। तो बड़े बड़े जूते कब काम आते हैं बेटा, या तो कोई बिजली का काम कर रहा हो या कोई सफाई कर्मचारी हो, है ना। ये रहा नंबर 5 का नंबर 5। ये क्या है बेटा, ये जब हम पानी में जाते हैं सांस लेने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये इसका ये रहा, गहरे पानी में सुरक्षा होती। नंबर 6 का नंबर 6, ठीक है। ये क्या देखो, अब मिलाने पे कैसा अजीब लग रहा है ना, इधर उधर हो गया, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने नंबर लिखे थे। अब आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, नंबर 1 से नंबर 1 को मिला लो, नंबर 2 से नंबर 2 को मिला लो, नंबर 3 से नंबर 3 को मिला लो, नंबर 4 से नंबर 4 को मिला लो, नंबर 5 से नंबर 5 को मिला लो, नंबर 6 से नंबर 6 को मिला लो, ठीक है। चले आगे, वेरी गुड। आगे चलिए, अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 देख लेते हैं। सुरक्षा के नियमों का पालन करना बेटा क्यों जरूरी है, ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सके, ठीक है। यदि सुरक्षा नियम ना बनाए बेटा तो क्या होगा, जो दुर्घटनाएं हैं, जैसे मान लो एक दिन में 4 दिन में एक दुर्घटना हो रही है, अगर सुरक्षा के नियम नहीं होंगे ना तो एक दिन में 4 दुर्घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। आपके विद्यालय का कोई एक सुरक्षा नियम लिखिए। जैसे विद्यालय में ज़्यादातर नियम ये जरूर होता है कि कक्षा में या सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। हमने अपने विद्यालय का एक नियम लिख दिया है। हो गए बेटा तीनों प्रश्न। चलिए सप्ताह 26 के दिवस 6 पर चलते हैं। आज का ये हमारा लास्ट दिवस है। अभ्यास क्रमांक 1, लोग निर्माण स्थलों पर बूट क्यों पहनते हैं। बूट मतलब वो लंबे लंबे से जूते। निर्माण स्थल मतलब जहाँ कुछ बन रहा हो, तो बेटा जिससे कुछ पैर में छिद ना जाए या चुभ ना जाए या पैर पे कुछ गिर जाए तो बच जाए पैर, ठीक है। निर्माण स्थलों पर लोग बूट सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ठीक है। घर भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों होते हैं बेटा, जलवायु के आधार पर घर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु कैसे, जैसे राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ मिट्टी के घर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई मिट्टी के घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है तो घर अंदर से ठंडा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के घर अलग अलग जगह बनाए जाते हैं। जैसे असम राज्य है, ठीक है। असम राज्य में क्या है कि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ क्या आदमी लकड़ियों के घर बनाता है ऊंचे ऊंचे। तो हर जगह अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है, तो ईंट, सीमेंट, बालू, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि सामग्री का उपयोग होता है। हो गए तीनों प्रश्न। चलिए आगे चले। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं, खाली स्थानों को। पहला, निर्माण स्थल पर सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं, कहीं सिर पे कुछ गिर ना जाए। अगला देखिए, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में चिकनी मिट्टी का उपयोग करता है। हो गए दोनों खाली स्थान। चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर।
देखिए, मिट्टी से बने बर्तनों, खिलौनों व मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? आग में पकाया जाता है। ठीक है, मिट्टी से बनी वस्तुओं को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है। अभ्यास क्रमांक 4 देखिए, दिए गए चित्र में अपने पसंद से नमूना व रंग भरिए। ये क्या बेटा? एक प्रकार का घड़ा मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमें इस पे क्या करना है? नमूना, नमूना मतलब डिजाइन्स बनाने अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, है ना। पहले वाले में बना दिया और दूसरे में फूल बना दो। ठीक है, और तीसरे में इस तरीके से बना दो, कुछ भी बना दो, पत्ती बना दो। मतलब ये डिजाइन बना के रंग भरना है, तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए आपका सप्ताह 26 कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले बेटा एक बार हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।